है गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। जिस भाषा में जो बात करे उस भाषा में तुम लड़ जाना, मर्यादा की बात करे तो मर्यादा से अड़ जाना। जिस भाषा में बात करे उस भाषा में तुम लड़ जाना, मर्यादा से बात करे तो मर्यादा को अड़ जाना। रानी लक्ष्मीबाई वीर अहिल्या की वंशज हो, उसकी परिपाटी हो, ये तुम्हारा रणभूमि है। इस पर तुम पर कोई वार करे तो दुश्मन की छाती पर चढ़ जाना। कुछ अच्छा, मैं कुछ बताना चाह रही थी। जब ये नुक्कड़ नाटक हो रहा था, अचार मत छूना, ये बड़ी बात है। मैं रही होंगी कोई 12-13 वर्ष की रही होंगी, तो उस समय ये पीरियड्स हुआ। 12-13 हमारे समय में इतनी माता पिता इतने इस तरह की शिक्षाएं नहीं होती थी, कोई बताता ही नहीं था, कोई बात ही नहीं करता था इस विषय में कि ये ऐसे होगा, इसमें ऐसा होगा। मैं स्कूल गई, करीब 12 साल की रही होंगी। स्कूल में पता चला कि वहाँ पे कुछ हुआ तो कुछ लोग हंस रहे थे, ये क्या हो गया। हम अपने घर में आए, मम्मी से रोने लगे कि मम्मी ये देखो, ना मुझे कहीं चोट लगी ना कहीं मुझे ब्लेड लगा, लेकिन मेरे कपड़े में ब्लेड लगा हुआ। तो पिताजी वहीं पर खड़े थे, पिताजी ने मम्मी को इशारा किया कि अंदर ले जाओ, समझाया। मेरी दादी थी, कहीं बिटिया अचार ना छुओ, बिटिया ये ना छुओ, बिटिया ये ना छुओ। अब मुझे बड़ी समस्या है कि भाई हर चीज़ के लिए लिमिट कैसे लिमिट रहेंगे। मैं चुप्पे से जाकर अचार छुई, चुपके से अचार छुई। उसके बाद बहुत दिन तक देखती रही, अचार तो खराब हुआ ही नहीं। वो कहीं अचार खराब हो जाएगा, अचार नहीं खराब। तो मेरी थोड़ी हिम्मत की अचार नहीं खराब। तो ये आज नुक्कड़ नाटक देखते हुए मुझे उस समय दादी की बात याद आ गई कि दादी इस तरह से कही थी और अचार खराब नहीं हुआ। तो यानी कि कुछ भी खराब नहीं होता है। अब मैं कहती हूँ, यह नज़ारा तो जी भर के देखिए, यह नज़ारा तो जी भर के देखिए, आज नारी का लंबा सफ़र देखिए। यह नज़ारा जी भर के देखिए, आज नारी का लंबा सफ़र देखिए। जिम्मेदारी उठाएंगे का क्या, जिम्मेदारी उठाएंगे क्या, बोलिए आप यूं मत इधर से उधर देखिए। जिम्मेदारी उठाएंगे क्या, आप यूं मत इधर से उधर देखिए। आज पहुंची जहां है वहां के लिए, आज पहुंची जहां है वहां के लिए, तय किया है कितना लंबा सफर देखिए। पालिए यूं ही मत गलत फहमियाँ, पालिए यूं ही ना मत गलत फहमियाँ, उसके मन में जरा झांक कर तो देखिए। पालिए यूं ही मत गलत फहमियाँ, उसके मन में जरा झांक कर देखिए। साथ देती है वो किस तरह, साथ देती है वो किस तरह आपका, हाथ उसका जरा थाम कर तो देखिए। साथ देती है वह किस तरह आपका, हाथ उसका जरा थाम कर देखिए। साथ कैसे निभाती है मंजिल तलक, साथ कैसे निभाती है मंजिल तलक, बन के उसका जरा हम सफर तो देखिए। माँ है प्यार कुछ ऐसे कर गई औरत, प्यार कुछ ऐसे कर गई औरत, दिल में एहसास भर गई है औरत। प्यार ऐसे कुछ कर गई है औरत, दिल में एहसास कर गई है औरत। प्यार कुछ ऐसे कर गई है औरत, घर को हर वक्त बांध कर रखा, घर को हर वक्त बांध कर रखा, चाहे जितना खुद में बिखर गई औरत। घर को कितना बांध कर रखा, चाहे कितना बिखर गई औरत। जब भी कुर्बानियों की बात चली है तो दिल में सीधे उतर गई औरत। जब भी कुर्बानियों की बात चली है, दिल में सीधे उतर गई औरत। पलटो इतिहास की किताबों को, पलटो इतिहास की किताबों को, काम क्या क्या न कर गई हो। और प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं कुछ लाइन मैंने लिखा है, क्योंकि डॉक्टर गीता का फोन मेरे पास आया था कि आपको अपना ही कुछ सुनाना है, और यहाँ पे बहुत लोग बहुत कुछ सुना ही चुके हैं, तो मैं अपना ही एक सुनाती हूँ। खुद में रहकर वक्त
खुद में रहकर वक्त बिताओ तो अच्छा है, खुद का परिचय खुद से कराओ तो अच्छा है। खुद में रहकर वक्त बिताओ तो अच्छा है, खुद में खुद का परिचय कराओ तो अच्छा है। इस दुनिया की भीड़ में चलने से तो है बेहतर, इस दुनिया की भीड़ में चलने से तो है बेहतर, खुद के साथ घूमने जाओ तो अच्छा है। अपने घर के रोशन देख लिए अब तक, अपने घर के रोशन दीपक देख लिए अब तक, खुद के अंदर एक दीप जलाओ वो अच्छा है। तेरे मेरे इसकी उसकी, तेरे मेरे इसकी उसकी छोड़ो अपनी, तेरे मेरे इसकी उसकी छोड़ो अपनी, खुद से खुद की शक्ल मिलाओ तो अच्छा है, खुद से खुद की शक्ल मिलाओ तो अच्छा है। जिस्म को महकाने में सारी उम्र काटी, जिस्म को महकाने में सारी उम्र काट ली, रूह को अब अपनी महकाओ तो अच्छा है। दुनिया भर में घूम लिए हो, दुनिया भर में घूम लिए हो जी भर कर, वापस खुद में लौट के आ जाओ तो अच्छा है। सब कुछ अच्छा है बच्चों। मैडम ने जो कहा है ना कि मोबाइल के साथ कम वक्त बिताओ, और मेरे बच्चे भी हैं, आप ही लोग की उम्र में, वो भी बैटरी में भी लेके जाते हैं, सही बात है, इसमें कोई वो नहीं है। बहुत सही मैडम ने कहा है, उनको अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें दोनों है समाज में। आप उसके बिना इस डिजिटल क्रांति में तो आप लैपटॉप और कंप्यूटर और इसके बिना, मोबाइल के बिना आपका काम नहीं चलेगा, 100% सही है। लेकिन समय का प्रबंधन होना चाहिए, किस समय आपको क्या देखना है और क्या आप अच्छी चीज़ देखिए। मोबाइल में आपने देखा होगा, अगर आपने कोई गलती से भी कोई खराब चीज़ देख ली तो बस वही आता रहेगा, उसे भी आपकी कमजोरी पता है, आपको अपनी कमजोरी नहीं पता है, लेकिन मोबाइल को भी आपकी कमजोरी पता है कि आपको ऐसे ही खराब चीज़ें देखनी पसंद है। तो आप अच्छी चीज़ें देख, शुभकामना, बहुत ही प्यारे बच्चे हो, और मैं तो यहाँ 3 साल रही हूँ, मैंने देखा है कि आप लोग बहुत ही आगे जाओगे, और ये विश्वविद्यालय अपने आप में विशेष है, और ये कार्यशाला अपने आप में अद्भुत है और विशेष है। जय हिंद, जय भारत। That exists in the world for women. Now, I have the privilege of inviting our chief guest, Dr. Manisha Elawat, member of Uttar Pradesh State Women's Commission, a passionate advocate for women's rights, an entrepreneur, political leader, and social reformer. She holds an MBA from the USA. Please join me in welcoming her with a round of applause as she gets her. बातें बोलनी होती हैं, सेम होती हैं, तो ज़्यादा सोचना नहीं होता। लेकिन आज हाँ लग रहा है कि एक भी शब्द ऐसा ना बोलूं जो बेकार हो, क्योंकि ये ऑडियंस इतनी महत्वपूर्ण है। जिस एज पर आप हैं, जिस एज की ये लड़कियां हैं, और जिस विश्वविद्यालय में मैं खड़ी हूँ, और तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सबसे अहम हमारे देश के आगे बातों आप लोगों के हाथ में है, आपके समाज की, आपके घर की, परिवार की, संस्कृति की, हर चीज़ की बुरी पर्यावरण, तो उसकी बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन अब थोड़ा धीरे धीरे प्रत्यक्ष में देखने को मिल रहा है। इतने पुराने पेड़, मेरे गांव के घर में कोई 70-80 साल पुराना पेड़ गिर गया, तो इस बार इस तरह की हवाएं आंधी और मौसम है, ये पहले कभी, और ये हर साल हम सुनते हैं, इतना गर्मी पहले कभी नहीं हुई। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो गवर्नर साहिबा है आनंदीबेन पटेल, मैं तीसरी बार उनके बारे में सुन रही हूँ कि वो कितने अच्छे पहल कर रही हैं हर जगह। सबसे पहले तो उन्होंने ये इंश्योर किया कि उत्तर प्रदेश में पहली बार 33% विश्वविद्यालय में महिला वीसी हो। तो मैं चाहूँगी आप इस बात को जानें कि जब एक सशक्त महिला एक ऐसे पद पर पहुँचती हैं जहाँ वो महत्वपूर्ण फैसले ले सकती हैं, तो वो हमेशा पहले महिलाओं के बारे में सोचती हैं। और आज यहाँ आके मुझे पता लगा है कि चाहे यहाँ वीसी महिला ना हो, लेकिन उन्होंने ये इंश्योर किया है कि इस विश्वविद्यालय में एक इस तरह का अध्ययन केंद्र स्थापित किया जाए जहाँ पर महिलाओं को एक कहते अपनी जगह मिले। तो इसको कहते हैं सेफ स्पेस। तो जब तक हमारे समाज में एक बराबरी ना स्थापित हो जाए हर तरह से, चाहे वो आर्थिक हो या सामाजिक हो
अभी भी महिला पुरुष से बहुत पीछे हैं। तो तब तक हमें ऐसी जगह बनानी पड़ेगी जहाँ आप सेफ महसूस कर सकें, क्योंकि एक शोध भी हो चुका है कि अगर इस कमरे में अभी यहाँ पर पुरुष होते ज़्यादा तो आप लोग उतना सहज नहीं महसूस करती और शायद इतना खुलकर नहीं बोल पाते, कई सारी बातें हम नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा महिला मतलब ऑल गर्ल्स स्कूल भी होते हैं, ऑल गर्ल्स कॉलेज भी होते हैं, मेट्रो में विमेन स्पोर्ट्स भी है, महिला बैंक भी होते हैं। तो ये सब इसीलिए किया जाता है। जब तक वो दिन हम देखना चाहेंगे, शायद हमारे जीवन काल में ना हो, कि जब महिला और पुरुष हर तरह से बराबरी इस दुनिया में समाज में पा सकें। तो कहते हैं कि अगर इसी स्पीड से हम चलते रहे तो शायद 150 साल लगेंगे कि महिला और पुरुष को बराबर आने में। तो कुछ आंकड़े हैं, जैसे क्या आप जानते हैं, हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस देश की जितनी किसानी के काम होते हैं, किसानी में जितना श्रम है वो 80% महिला का होता है। क्या आप जानते हैं? वेरी गुड। लेकिन किसान की छवि क्या है? मूंछ, पगड़ी। क्या जब हम किसान सोचते हैं, क्या हम महिला सोचते हैं? तो ये परसेप्शन की बात होती है, ये बदलना है। दूसरा, ओनरशिप, लैंड ओनरशिप महिला की 1% भी नहीं है। 80% काम वो कर रही है, ओनरशिप 1% भी नहीं है। वो 1% भी शायद इसीलिए है सीलिंग से बचने के लिए कि लैंड ज़्यादा रहे परिवार में तो कुछ महिलाओं के नाम पे कर दिया है। तो सरकार लेकिन अपनी तरफ से छूट देती है, स्टाम्प ड्यूटी में छूट होती है, कई महिलाओं के लिए योजना, आज आप देखेंगे कितनी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, वो ये जानते समझते हुए कि समाज में महिलाओं का उत्थान जरूरी है। क्योंकि जब से महिला का समाज में महिला की बराबरी कम होती गई तो समाज का भी नैतिक पतन होता गया। जहाँ महिला ज़्यादा होती है वो समाज भी हर तरह से समृद्ध होता है। ये आप आज इस दुनिया में हमारे वर्ल्ड में अगर आप उठाकर देखेंगे, आंकड़े देखेंगे, तो जिस देश में महिलाएं आगे हैं या बराबरी है हर तरह से, वो ज़्यादा खुश भी हैं और प्रॉस्परस हैं, समृद्ध भी हैं। तो ये सबकी भलाई है, क्योंकि जब समृद्धि आती है तो केवल महिलाओं की तो नहीं आती, पुरुषों की भी आती है, और गरीबी आती है तो केवल महिलाओं की तो नहीं आती, पुरुषों की भी आती है। तो ये सभी के लिए, सभी की बेहतरी के लिए है कि हम महिलाओं को बराबर लाएं। और अगर आप यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, SDG, मैं चाहूँगी आपके हाथ में, मैम ने बोला है मोबाइल तो आप लोग 10-10 घंटे चला ही रहे हैं, तो उसमें आप देख लीजिए कि UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDG, तो उसमें नंबर 5 आपके बहुत दिल के करीब होना चाहिए, उसकी तरफ हमें सभी को काम करना है। जितनी आप किसी भी दिशा में जाएं, चाहे साइंस में जाएं, आप लिबरल आर्ट्स में जाएं, आप एग्रीकल्चर में जाएं या पॉलिटिक्स में जाएं, लेकिन ये SDG गोल नंबर 5 आपको ध्यान में रख के काम करना चाहिए। में आपको मेंस्ट्रुअल हाइजीन, डेंटल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, यहाँ तक कि पानी के बारे में और एयर पोल्यूशन के बारे में सब कुछ आपको बताया है। तो आई एम वेरी हैप्पी मैम, आपने काफ़ी खुलकर बोला है। लेकिन जब आप कुछ बातें बोल रही थी तो मैं देख रही थी लड़कियाँ इधर उधर झाँक रही थी, क्योंकि थोड़ा एसएमएस होते हैं, तो हमें इनको नॉर्मलाइज करना है। यानी कि जब ये बातें हो परिवार में या कहीं भी, तो इसके बारे में शर्म नहीं होनी चाहिए। आज भी जब आप नैपकिन खरीदने जाते हैं, सैनिटरी नैपकिन, तो वो दुकानदार उसको काले पन्नी में रख के देता है, जैसे पता नहीं क्या कोकेन खरीद के ले जा रहे हैं। कुछ ऐसी कोई शर्म वाली बात है नहीं। तो हाँ, उसको शर्म आती होगी शायद। तो ये हमें ये चीज़ समाज में से निकालनी है, इसके बारे में खुलकर बात करिए। और ये आपके जीवन में एक पड़ाव होता है। सभी को एक एज ग्रुप यानी कि 12 से लेकर 16 साल तक ये शुरुआत होती है, जिसको महीना, मासिक धर्म, पीरियड्स, और भी आपके आजकल बच्चे तो और भी नाम देते हैं, मुझे पता नहीं है, पर ये सब हम लोग पीरियड्स बोलते हैं आप लोग शायद ना। तो पीरियड्स शुरू होते हैं उस वक्त। आज भी
घर में माएँ शायद नहीं बताती हैं। पर एक अच्छी बात ये है, आपके हाथ में जो मोबाइल है इसमें सब है। आज तो वो ग्रोथ भी है, जो पूछो क्या बता देता है। तो मुझे लगता है कि जब आप इसको इस्तेमाल करें तो अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए, कुछ सवालों के जवाब देने के लिए, जो शायद घर में बड़े नहीं हैं हमारे घर में, तो आप इसका इस्तेमाल करें। कोई समस्या का समाधान निकालने के लिए आपने आसपास देखा, अभी डॉक्टर अंशी जैन ने आपको बताया कि आप ये जलाएं ना करें, जो भी कचरा होगा उसको जलाना नहीं चाहिए। तो आप उसको जाके गूगल पर देख सकते हैं, जलाएंगे नहीं तो क्या करेंगे। तो आप उसका समाधान सब कुछ है, आप उसको सेग्रीगेट करेंगे, प्लास्टिक अलग करेंगे और गीला कचरा अलग करेंगे और सूखा अलग करेंगे, और फिर आप कंपोस्टिंग कर सकते हैं। कंपोस्टिंग कैसे करते हैं? बहुत आसान चीज़, बहुत ही आसान है। तो मैं चाहूँगी ये सब चीज़ें आप जाकर अपने आसपास की जो समस्याएं हैं उनके समाधान, खासकर गाँव में, आज सिरोही की महिलाएं आई हुई हैं यहाँ पर, और मैं दौराला से हूँ, मैं दौराला में ही मेरा जन्म हुआ है, तो बहुत मेरे करीब से सब आई हुई हैं। तो गाँव में मैं जब जाती हूँ तो सबसे बड़ी समस्या आज कचरे की है कि वो रोड के आसपास अब कूड़ी तो बची नहीं, अब बस प्लास्टिक भरता जा रहा है उसमें। तो कैसे? क्योंकि प्लास्टिक आपके गांव में, आपके घर के आसपास आ गया, 500 साल से पहले कहीं नहीं जाने वाला। आज मेरठ के सारे नाले अटके हुए हैं, कोई सरकार समाधान नहीं निकाल सकती जब तक वो प्लास्टिक वहाँ से नहीं निकलेगा। तो प्लास्टिक का प्रण लें कि हम प्लास्टिक का यूज ना करें, उसकी जगह क्या कर सकते हैं उसका समाधान आप यहाँ से निकालिए। और आप उद्यमी बनिए। डॉक्टर नीलम त्यागी ने बताया, ये ट्रेनिंग देती हैं, तो कैसे हम प्लास्टिक को भी प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं कि बजाय इसके कि जो आप कूड़े में फेंकने वाली चीज़ है, आप उसको कैसे इस्तेमाल करके या किसी तरह उसको प्रोसेस करके उसको एक सेलेबल प्रोडक्ट उसका बना सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। आजकल ऐसे भी स्मॉल बिजनेसेस हैं। बहुत ही अच्छा था मैम, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन एंड आई थिंक इट वॉज एक्सीलेंट। मैं चाहूँगी कभी अगर कहीं मैं इन्वाइट करना चाहूँ तो प्लीज़ परमिशन दीजिएगा। और ये सर्वाइकल कैंसर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके ऊपर हम महिला आयोग में भी हम लोग ये चाहते हैं कि हम ये प्रस्ताव सरकार को दे रहे हैं कि इसको फ्री करा जाए, इस वैक्सीन को हर गांव में, जैसे पोलियो का था इसी तरह सर्वाइकल HPV वैक्सीन को भी मैंडेटरी करा जाए, जो कि क्योंकि अगर ये आपको अंडर 16 लगता है तो इसका प्रभाव होता है, जितना आप लेट करते जाएंगे इस वैक्सीन का असर कम होता जाता है। और ये एक प्रिवेंटेबल डिजीज है, और इसमें सिर्फ हमें वैक्सीनेशन का एक कैंपेन शुरू करना है। तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू दैट आपने इतना एक ज्वलंत मुद्दे को इतने अच्छे से पेश किया। एंड आयुषी थैंक यू सो मच। आई थिंक यू मेड अस ऑल क्राई। नुक्कड़ नाटक के बाद यहाँ पे सब स्नीकिंग चल रही थी। मैंने सोचा, मुझे शर्म आ रही थी, मैं ही रो रही हूँ। फिर मैंने देखा मैं भी रो रही है, और उधर भी मुझे आ रही थी आवाज़। तो आई थिंक ये बहुत ही मार्मिक और मतलब हमारे दिल के करीब है। आप संसद में जाइए, वो गलत चीज़ों पर होते हैं, इस पर बुलाइए उनको सबको। और थैंक यू सो मच एंड congratulations for the chance to speak in the parliament. Wish you all the best. And I would like and लक्ष्मी जी कि आपने कविताएं सुनाई और आप खुद लिखती हैं, तो बहुत अच्छा लगा। आपकी हम लोग सारे बस्ती से हैं, आप नहीं हैं यहाँ से, आपकी बोली इतनी मीठी है, आप यहाँ से बोल नहीं सकती, तो बहुत अच्छा लगा जिस तरह आप बोल रही थी। एंड डॉक्टर नीलम त्यागी, आई थिंक आज आपने यहाँ लड़कों को बहुत इंस्पायर करा है। आप यहाँ आई हैं और अपनी कहानी इस तरह से शेयर करना, देखिए सब अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं, लेकिन वो नहीं बताते कि उसके पीछे
कितना 25 साल का एक संघर्ष होता है एक मंच पे पहुंचने का। तो आप आज उस एज और स्टेज पे हैं कि आप इनसे इंस्पिरेशन लेकर, क्योंकि कई लड़कियां आप ना बताएं क्योंकि घर में एक दबाव होता है, चलो बस हो गई पढ़ाई, अब हम लड़का देख रहे हैं कि नहीं, घरों में देख रहे होते हैं ना, तो आपको वो ऑलरेडी एक लड़ाई आपकी शुरू हो चुकी है और आप देख रहे हैं कि वो लड़ाई की तरफ नहीं लड़ेंगी और हाथ खड़े कर देंगी, तो आगे क्या क्या हो सकता है। हालांकि हर स्टेज पे एक संघर्ष आज महिलाओं के जीवन में है। चाहे मैं कई बार देखती हूँ कि बहुत ऊंचे पदों पर महिलाएं पहुँचती हैं तो हम सोचते हैं कि इनके जो पिताजी ये थे या इनकी माता जी कितनी एजुकेटेड थी, शायद ये इसलिए कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत लोगों के पिता बहुत महत्वपूर्ण पदों पर होते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। तो ये आपका अपना निर्णय, अपना संघर्ष होता है। जो बड़े जैसे बॉलीवुड एक्टर भी हैं, आप कह सकते हैं कि उनका क्या संघर्ष था, उनके तो पिता वो थे और माता वो थी, लेकिन कई बॉलीवुड एक्टर हैं उनमें से 100 में से एक ही सफल होता है। तो हर स्टेज पर एक संघर्ष होता है और प्रिविलेज में भी संघर्ष होता है। तो मैं चाहूँगी कि आप इनसे और जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, आप देखिए सभी का कोई ना कोई संघर्ष है। आप सब प्रेरणा लीजिए और जिस स्टेज पर आप आज खड़ी हैं, लड़ाई अब शुरू हुई है, तो लड़ने के लिए मैं आपको बोलूँगी कंटिन्यू रखें। अपना स्वास्थ्य, अपनी शिक्षा और अपना रोजगार, जो मैम ने बताया, इन तीनों चीज़ों पर आपको थोड़ा सेल्फिश होना चाहिए। लक्ष्मी मैम ने अपना जब शुरुआत ही करी तभी ये बोला कि आपको भरमा दिया जाता है, आपको प्यार की मूर्ति है, ममता की देवी है ना, मदरहुड इज प्राइसलेस, लेकिन फादर के तो हर चीज़ का प्राइस होता है। जिस काम को आप फ्री में घर में पूरी उम्र करेंगी, अगर कोई मैन उसे सीख लेता है तो वो उसके चार्जेस लगा देता है। वर्ल्ड के सबसे बड़े शेफ, टॉप शेफ मैन होते हैं, घर में नहीं बनाते खाना, जब कोई पैसा दे तो खाना भी बना देते हैं, है ना। तो ये बातें ध्यान में रखकर कि आप अपनी ताकत पहचानिए। मैं भी देखती हूँ कई बार मीम्स, मैं भी देखती हूँ मोबाइल में, तो एक वीडियो आ रहा था जिसमें मैन को पहली बार सिमुलेट करके वो पेन किया गया जो पीरियड में होता है पीरियड में, तो वो खड़े भी नहीं होता है 2 मिनट, और आप पीरियड्स के समय पर सारा काम भी करती हैं और मुझे लगता है पढ़ाई भी करती हैं, स्पोर्ट्स भी करती हैं। तो आई विल से विमेन आर स्ट्रॉन्गर, ये कोई आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप ज़्यादा सशक्त हैं, लेकिन परसेप्शन, आपका बिलीव क्या है और आपका परसेप्शन क्या है, वो आपको बदलना है। और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। Dear students, your creativity is highly appreciated. जो है वो सब थैंक्स कि बुलाया, और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे आप लोगों के समक्ष बोल पा रही हूँ। और सबसे पहले इनके बारे में, इनका तो बायोडेटा अभी जब मैक्सिमम हमने पढ़ा तो मतलब उसको तो वर्ड कर भी दिखाई हूँ। तो मैम मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर लक्ष्मी मैडम का, उन्होंने अपने बहुत बिजी शेड्यूल से समय निकाला है। और मैम का मैं धन्यवाद
धन्यवाद इसलिए करती हूँ कि मैम ने मेरी रिक्वेस्ट को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। मैंने मैम से कहा, क्योंकि मुझे पता है मैम बहुत अच्छा लिखती हैं। हमने कई बार मैम की जो है पोएम सुनी हुई है और बहुत बार मैडम ने यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जब मैडम थी तो मैडम ने यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया था। कवि सम्मेलन मैडम ने करवाया था वहाँ पे। यहाँ पे हमारे जो छात्र छात्रा थे उनको जो है पुरस्कृत भी किया था, जो स्वयं लिखते हैं उनको पुरस्कृत किया था। उसने आयुषी सिंधी थी, मैडम याद होगा आपको। तो मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारी अतिथि डॉक्टर अंजलि जैन का। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हमारी छात्राओं को, हमारे जो भी हमारा स्टाफ है और जो हमारी 44 से महिलाएं आई हैं, बच्चियाँ आई हैं, उनको जो जानकारी दी है बहुत आसान शब्दों में समझाया है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो मेडिकल की टर्मिनोलॉजी होती है वो हम लोगों को इतनी आसानी से समझ में नहीं आती नॉर्मली। तो मैडम ने बहुत आसान शब्दों में सबको बहुत अच्छी चीज़ें बताई है, जानकारी दी है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग उस पर जो है वो अमल करेंगे। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारी अतिथि डॉक्टर नीलम त्यागी का। उन्होंने जो अपना जीवन का सफर बताया हम सबको, उससे हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरणा आप बच्चों को जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि अंत कहीं नहीं है, जहाँ से शुरू करो वहीं से शुरू है। और आप ये मान के चलिए यहाँ पे मंच पे जितनी भी महिलाएं बैठी हैं उन सबके पीछे कोई ना कोई स्टोरी है, उनके स्ट्रगल की। ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन में बन के आ गया है यहाँ तक, तो सबकी स्ट्रगल की स्टोरी है। तो मैडम ने अपनी स्ट्रगल की स्टोरी आप लोगों से जो शेयर की है, जिससे आप लोगों को मुझे लगता है बहुत मोटिवेशन मिला होगा। मैडम हम आपको बहुत आभारी हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ पे हमारी क्या कहते हैं अतिथि आई हैं डॉक्टर अंजू चौधरी, जो जिला अध्यक्ष है राष्ट्रीय लोक सेवा दल की। मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि मैडम आपने समय निकाला यहाँ पे। मैं मैडम भावना यादव का जो राष्ट्रीय सचिव हैं महिला प्रकोष्ठ की, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। मैं विशेष धन्यवाद करती हूँ हमारी महिला अध्यक्ष की अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मी का। उन्होंने बहुत समय समय पर सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करती हैं और बहुत अपना समय देती हैं और प्रोग्राम को बहुत अच्छे से करने के लिए, जिससे हमारी जो भी महिलाएं हैं, जो भी बच्चे हैं, उन सबको उसका कुछ फ़ायदा हो सके, उस तरह से वो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारा महिला केंद्र है टीम का भी धन्यवाद करती हूँ। ये हमारी टीम जो है बहुत अच्छा कार्य करती है। और मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ पे आए हुए सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का। सब लोगों ने अपने कीमती समय में से समय निकाला और मुझे उम्मीद है कि यहाँ आने में आपको कुछ ना कुछ जरूर फायदा ही हुआ होगा। मैं धन्यवाद करती हूँ, विशेष धन्यवाद है मेरा जो शिवौरी से हमारी महिलाएं आई हैं, जो बच्चे आए हैं, जो लड़कियाँ आई हैं, उनका करती हूँ। और मैं उनसे कहूँगी जो मंच पे आसीन हैं उनका नंबर लीजिए, आप उनसे कुछ सीखिए और कुछ आपको अगर कुछ जरूरत है तो आप उनको जो है उनसे बात कर सकते हैं फ़ोन पे। और मेरा विशेष धन्यवाद है हमारे सारी छात्राओं का जो यहाँ पर अपनी, हालांकि ये NSS का टाइम है तो ये तो हमारा टाइम है हम कहेंगे, क्योंकि मैं भी NSS की छात्र तो मैं कहेंगे हमारा टाइम है, हमारा टाइम है, किसी और को हम नहीं देंगे, तो ये हमारा ही टाइम है। तो आप लोगों यहाँ पे आएंगे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विशेष धन्यवाद जाना है अपनी छात्राओं को जिन्होंने रंगोली बनाई, जिन्होंने नुक्कड़ नाटक किया, और आयुषी को, आयुषी की कविता ने सच में सबको बहुत ज़्यादा भाव विभोर कर दिया। मेरा धन्यवाद जाता है डॉक्टर रीमा को, उन्होंने बहुत अच्छा संचालन किया। मेरा धन्यवाद जाता है हमारे फोटोग्राफर अविनाश जी को, वो हर प्रोग्राम में हमारी बहुत अच्छी कवरेज लेते हैं और सभी की फ़ोटो बहुत अच्छा करते हैं और समय से उपलब्ध रहते हैं। मेरा उनको विशेष धन्यवाद है।
मेरा धन्यवाद है जो हमारे साथ प्रोग्राम में लगे रहते हैं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में। जैसे कुछ जगह पे हमारे IT सेल के लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे हेल्प की। मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में है, राहुल है, वर्णिका है। मेरा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और यदि मेरे तरफ से कोई छूट गया है तो मैं उससे माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन मेरा सभी को धन्यवाद है, एक बार फिर से धन्यवाद। लेकिन इस धन्यवाद के साथ मैं एक अपनी कविता कहना चाहूँगी जो मैंने नारी में ही लिखी है। तो थोड़ा सा मैं इस प्रोग्राम का जो समापन है वो अपनी कविता के साथ करना चाहती हूँ। मेरा कविता का शीर्षक है मुझे गर्व है मैं नारी हूँ। मुझे गर्व है मैं नारी हूँ, मैं जननी, मैं माता, मैं अपने बच्चों पर वाली हूँ। मुझे गर्व है मैं नारी हूँ, मैं बहू, मैं पत्नी, मैं बेटी सबकी प्यारी हूँ। मुझे गर्व है मैं नारी हूँ, मैं अन्नपूर्णा, मैं जगजननी, मैं अम्बा कल्याणी हूँ। मुझे गर्व है मैं नारी हूँ, मन की पीड़ा, तन का दर्द, हर कष्ट पर मैं भारी हूँ। मुझे गर्व है मैं नारी हूँ, मुझे कमजोर न समझो, मुझे अबला न कहो, मैं दुर्गा मैं काली हूँ। मुझे गर्व है मैं नारी हूँ, मैं कल्पना चावला, मैं मनु ठाकर, मैं इंदिरा गांधी, मैं ही लक्ष्मीबाई हूँ। मुझे गर्व है मैं नारी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी कार्यक्रम यहाँ धन्यवाद।